अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर शबीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द बोल्ड साइड। और इमरान खान साहब की कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनके ऊपर जो मर्डर अटेम्प्ट किया गया उसके बाद उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमले के बाद बड़े उनके की पॉइंट्स उसके अंदर बड़ी उन्होंने कूल एंड काम रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उनके बड़े अहम पॉइंट्स थे जो आप सब के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने क्योंकि ब्लैकआउट किया हुआ था, खान साहब की प्रॉपर तकरीर को दिखा नहीं रहे थे। जस्ट उन्होंने नीचे बुलेटिन के ऊपर जो है वो हेडलाइंस के ऊपर नीचे टिकर चला दिया, जिसके बाद प्रॉपर लोगों के लिए खान साहब की तकरीर को समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया नहीं भी यूज़ करते और जो करते हैं उन तक भी प्रॉपर जो है वो बात नहीं पहुंच सकी। तो लोग यही सोच रहे थे, पीटीआई के प्रोटेस्टर ये सोच रहे थे, पीटीआई की जो क्यादत है, मरकजी क्यादत, वो भी ये सोच रही थी कि खान साहब इस मर्डर अटेम्प्ट के बाद अग्रेसिवली डील करेंगे अदारों के साथ और जो करता धरता है उनके साथ बड़ा ही अग्रेसिवली मुल्क में पहिया जाम हड़ताल की कॉल देंगे। लेकिन खान साहब ने एक तरह से सरप्राइज दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद और बड़ा कूल काम रहते हुए उन्होंने कुछ अहम पॉइंट्स रेज किए जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वो जानते थे कि जो उनके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट होने वाली है वो वजीराबाद या गुजरात के दरमियान कहीं भी उनके पास हो सकती है। तो लेकिन उन्होंने जो है वो इस चीज़ को कहा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्या ये वाकई ही मेरे ऊपर इस तरह से अटैक कर देंगे, लेकिन उनके ऊपर वो हकीकत में हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि अदारों को बताते हुए कहा कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो कोई प्लान करते हैं तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि वो अदारे में क्या सोच चल रही है, अदारे में कौन सा जो बंदा है वो क्या कर रहा है, इनके खिलाफ कौन से प्रोपेगेंडे कर रहा है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुछ लोग बहुत सारे पॉइंट्स रेज कर रहे हैं कि जी खान साहब को अगर किसी ने अटैक करना हो तो डायरेक्ट हेडशॉट करते या सीधा मारने की कोशिश करते ताकि वो ना बचते। लेकिन उसमें खान साहब ने ये भी कहा कि ये किए क्योंकि इन्होंने जो प्लानिंग की हुई थी वो प्रॉपर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, या क्योंकि एक दाएं तरफ से हमलावर अटैक कर रहा था जिसकी वजह से उनकी पांव या टांग के अंदर गोलियां लगी और जिसके बाद वो गिर गए और एक सामने से गोलियां आ रही थी। और जो सामने वाला हमलावर था उसने सोचा होगा कि खान साहब जो है वो अब उनको लग चुकी है गोलियां, टारगेट उनका अचीव हो गया, इसलिए उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर जो है ना प्रॉपर अटैक करने की कोशिश नहीं की। वहां से जितने भी लोग उस वक्त वहां पे मौजूद थे, जो कंटेनर के ऊपर मौजूद थे, जो करीब थे, जिस तरह डीजे भट्ट ने भी इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि गोलियों की एक तो आवाज आई, दूसरी तरफ से गोलियां चल रही थी और तरफ से भी चल रही थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि उन्होंने साइलेंसर को यूज किया हुआ था ताकि किसी को आवाज ना, खुफिया तौर पर अटैक करना चाह रहे थे लेकिन वो उसके अंदर नाकाम हो गए। एज यूजुअल जैसे मैंने पहले कहा, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब अल्लाह ने किसी को बचाना होता है तो मेरे ख्याल में फिर कोई भी चीज उसको मार नहीं सकती। और इसके अलावा उन्होंने 3 नाम खान साहब ने नॉमिनेट किए हैं, जिसके अंदर खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम लिया। और उन्होंने कहा कि जब तक इनको फारिग नहीं किया जाता, इनको रिजाइन नहीं किया दिलवाया जाता, तब तक ये कैसे अपने से नीचे अदारों को इन्वेस्टिगेट करने देंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। इसके अलावा प्रोटेस्टर को उन्होंने कहा कि कंटिन्यू करें आप जब तक ये तीनों रिजाइन नहीं कर देते। और आज शाम 5 बजे असद उमर साहब ने कॉल दे दी है प्रोटेस्ट करने की, मुल्क की पहिया जाम हड़ताल करने की उन्होंने कॉल दिया। और इस दौरान आज सुबह जो है 11-12 बजे के दरमियान ISPR ने जो है वो तरदीद की थी कि इमरान खान साहब के जितने भी बयान है वो बेबुनियाद है। और असद उमर साहब ने उनको बड़ा ही एक अग्रेसिवली बयान देते हुए, बड़ा टेक्निकल बयान देते हुए उनको बताया कि अगर फौज के सरबराह कोई फरिश्ते थोड़ी हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं, अगर गलतियां नहीं करते तो फिर उनके कोर्ट मार्शल क्यों होते हैं। बड़ा एक ये आप ट्वीट देख भी सकते हैं, बड़ा उन्होंने एक टेक्निकली उनको जवाब दिया और जिसके बाद काफ़ी लोग जो पीटीआई के उनको अप्रिशिएट भी इस बात पे करने हैं। और इसके अलावा खान साहब कह रहे हैं कि जैसे ही मैं फिट हो जाता हूँ कोशिश करूंगा मैं एज सून एज पॉसिबल फिट हो के जो है वो सीधा इस्लामाबाद और पिंडी के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट करूंगा और वहाँ पे धरना भी दूंगा, एहतजाज भी करूंगा सीधा वहाँ पे। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं वो वहाँ पे। और इसके अलावा आर्मी चीफ को उन्होंने बड़ा कामली कहते हुए एक मैसेज दिया कि आप अपनी काली भेड़ों को इन्वेस्टिगेट करें कि वो लोगों के साथ किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और क्योंकि आवाम में और जो फौज के अंदर जो मोहब्बत थी उसमें काफ़ी दूरियां आती जा रही हैं सिर्फ इन काली भेड़ों की वजह से। और इसके अलावा खान साहब का जो एक्सरे है वो डॉक्टर फैसल ने दिखाया, उसकी तफसीलात भी बताई। खान साहब को टोटल 4 बुलेट लगी जिसके और उनकी 3 गोलियां निकाल ली गई, जबकि 1 गोली उनकी अभी भी उनकी टांग के अंदर मौजूद है। और उसकी सर्जरी भी शायद अभी बहुत जल्द होगी। उसकी टेक्निकल जो भी बुनियादें हैं वो डॉक्टर्स बेहतर समझते हैं।
کیونکہ ایک گولی جو ہے وہ بالکل ان کی جو شریان ہے، ٹانگ کی جو آرٹری ہوتی ہے اس کے بالکل قریب ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی تاکہ کوئی خدا نخواستہ کوئی اپ اینڈ ڈاؤن نہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ خان صاحب جو ہے وہ پرسوں کے جو ہیرو تھے، جو ابتسام تھے جس نے اس دہشت گرد کا بازو پکڑ لیا، اس سے بھی ہاسپٹل میں ملاقات کی، اس کی شرٹ کے اوپر جو اس دن اس نے پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر آٹوگراف دیے، اور ان کی والدہ سے بھی انہوں نے جو ہے وہ فون ویڈیو کال کے اوپر گفتگو کی اور وعدہ کیا کہ وہ جب بھی وزیر آباد آئیں گے تو اس ابتسام کے گھر ضرور تشریف لائیں گے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ ایز یوزول انہوں نے کچھ اپنے پریس کانفرنس کے اندر کچھ پرانی تقریر چلائی، غالباً 24 ستمبر کے جلسے کی تقریر چلائی کہ اگر مجھے انہوں نے مار دیا، اٹیمپٹ کیا گیا تو اس کے بعد یہ اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کریں گے، تو وہی ہوا۔ اور جس طرح سے آپ کے انٹیریئر منسٹر اور دیگر حکومتی وزراء جو ہیں اور دیگر اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ جس طرح سے اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو خان صاحب کی یہ بات بھی سچ ہو گئی۔ تو خان صاحب کہہ رہے مجھے پہلے سے معلوم تھا یہ ساری چیزیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو آج شام کی صورتحال ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا۔ تو اپنا خیال رکھیں، تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔